ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन, बड़ी आलमी साजिश बेनकाब ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को उकसाने वाले दोनों मुमालिक बेनकाब मुस्लिम उम्मा के गद्दारों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहीद सैयद अली खामनाई और उनके खानदान के खून का सौदा करने वालों का असल चेहरा मंजर आम पर। जी हाँ नाजरीन, ईरान पर हमला करने और तबाही मचाने के लिए अमेरिका को इसराइल और सऊदी अरब ने राजी किया। अफसोसनाक इंकशाफ ये है कि सऊदी बादशाहत का ताज सर पर रखने वाला मोहम्मद बिन सलमान पूरी उम्मत से गद्दारी में मुलाविस निकला है। आज अमेरिकी रिपोर्ट ने एक बार फिर मुसलमानों का सर शर्म से झुका दिया है, जिसमें ये खुला एतराफ किया गया है कि अमेरिका को ईरान से कोई फौरी खतरा नहीं था, मगर ये मोहम्मद बिन सलमान की बार बार आने वाली कॉल्स थीं, जिनमें इसरार किया गया कि ईरान पर मिसाइलों और बमबारी की बारिश कर दी जाए। नाज़रीन गिरामी, इजरायली वजीर आला नेतन्याहू ने भी अमेरिका पर भरपूर दबाव डाला, जिसकी वजह से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। इस बड़ी मंजर आम पर आने वाली रिपोर्ट के बाद ईरान के मिसाइल सिस्टम और जौहरी प्रोग्राम को खत्म करने का अमेरिकी बहाना महज एक झूठ साबित हुआ है। 1300 से ज्यादा मुसलमानों को रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में सिर्फ इसलिए शहीद कर दिया गया क्योंकि ये सऊदी अरब और इसराइल की ख्वाहिश थी। इन शहादतों में ईरानी सुप्रीम लीडर, मासूम बच्चियां, बूढ़े और जवान शामिल थे। अब समझ आती है कि ईरान क्यों इन खलीजी मुमालिक की मंजी ठोक रहा है, क्योंकि असल में गद्दारी तो यही लोग कर रहे हैं जो अमेरिका को अड्डे और फजाई हुदूद फराहम कर रहे हैं। नाजरीन, अमेरिका हमेशा अपने मोहसनों को जलील करवाता है और अब मोहम्मद बिन सलमान को खुद अमेरिका ने ही एक्सपोज कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब को आखिर किस बात का खतरा था। उसने पाकिस्तान से दिफाई मुआहिदा किया हुआ है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अब समझाता है कि वो अचानक दिफाई मुआहिदा क्यों हुआ था और क्यों शहबाज शरीफ को सलामियां पेश की जा रही थी। ये सब एक घिनौनी साजिश का हिस्सा था ताकि पाकिस्तान को इस तनाजे में जबरदस्ती घसीटा जा सके। दूसरी जानिब इजरायली वजीर आला का तो समझाता है कि वो मुसलमानों का जानी दुश्मन है और नेतन्याहू तो पहले ही कह चुका है कि तमाम मुसलमान वाजिबुल कत्ल हैं, मगर ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने दुश्मन की कमर तोड़ दी है। इस वक्त इसराइल का दारुल हुकूमत तल अबीब मलबे का ढेर बन चुका है और सैकड़ों इसराइली व अमरीकी फौजी वासिल जहन्नम हो चुके हैं, जिनकी लाशें छुपाई जा रही हैं। ईरान के मिसाइलों ने इसराइली सिक्योरिटी के तमाम दावे मिट्टी में मिला दिए हैं और अब दुश्मन इंतहाई शदीद दबाव में है। नाज़रीन गिरामी, तारीख गवाह है कि ताकतूर मुल्क अंदरूनी गद्दारों और साथ मौजूद मुसलमान सल्तनतों की बगावत की वजह से तबाह हुए और आज हम ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये महज मफादात की जंग थी जिसकी भेंट 1300 से जायद मुसलमान चढ़ चुके हैं। इंशाअल्लाह ये शहादतें अल्लाह का कहर बनकर इन जालिमों पर बरसेंगी जिन्होंने जाती मफादात के लिए ईरान पर जंग मुसल्लत की और अमन भरा रमजान शहादतों से भर दिया। ईरानी जंगजुओं का जज्बा और मुज्तबा खामनाई की हिकमत अमली अब इन गद्दारों के लिए इबरतनाक साबित होगी। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह इस्लामी लिबास में छुपे चेहरे बेनिकाब हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मोहम्मद बिन सलमान की इस गद्दारी और ईरान के इंतकामी हमलों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मुस्लिम उम्मा के इन गद्दारों को कभी मुआफ किया जाना चाहिए? जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।